तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यानी हम चैप्टर टिश्यू को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और हम लोग इनिशियली जब ये चैप्टर स्टार्ट किए थे तब एक रफ आइडिया दिए थे कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर दोज टाइप ऑफ टिश्यू which are made up of more than one type of cell. These are defined as group of more than one type of cells. These are defined as group of more than one type of cells. ठीक है, one type of cells having a common origin and working together why they are working together as a unit to perform a common function, ओके। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है? विच कंटेन अ ग्रुप ऑफ सेल बट दिस ग्रुप ऑफ सेल आर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, दे हैव अ कॉमन ऑरिजिन एंड दे वर्किंग टुगेदर, वो एक साथ काम करेगा एज अ यूनिट। व्हाई? टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। Basically, there are two types of complex permanent tissues in plants. प्लांट में दो तरह का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। फर्स्ट इज कॉल्ड जाइलम एंड द सेकेंड इज कॉल्ड फ्लोएम। ओके, नाउ ये जो जाइलम है इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स: जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकिड, xylem fiber and xylem parenchyma. Similarly, phloem is also consisting of 4 types of cells. One is seed tube, second is companion cell, third is phloem parenchyma, and the fourth is phloem fiber. If we grow through xylem and we see these 4 types of cells, out of these 4, these 3 are dead cells. Only parenchyma is a living one. Okay, but in contrast to xylem, phloem, seed tube, companion cell and phloem parenchyma are living cells, and phloem fiber is the only dead cells. ओके, यानी जाइलम में डेड सेल का परसेंटेज ज्यादा है और फ्लोएम में लिविंग सेल का परसेंटेज ज्यादा है। यहां तक समझ आ गया? यस सर। ठीक है, नाउ we discuss first of all in detail what is xylem, what are the different type of cell, what are
देयर स्ट्रक्चर एंड हाउ दे फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग का फुल फोकस होगा जाइलम के ऊपर। देखो, सबसे पहला है जाइलम। जाइलम को कहा जाता है बास्ट, बास्ट नहीं सॉरी वुड। ठीक है, ये हो गया जाइलम। अब जाइलम इज द चीफ कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ वस्कुलर प्लांट। जाइलम इज द chief conducting tissue of vascular plants। vascular plants का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम इज द चीफ कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ vascular plants। जिस प्लांट में जाइलम और फ्लोएम है उसको vascular plants बोलते हैं। तीन ही वस्कुलर प्लांट्स है, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। वस्कुलर प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग वाटर एंड मिनरल। रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग वाटर एंड मिनरल। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट, व्हाट आर द सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम। ओके, नाउ द टिश्यू दैट मीन्स द जाइलम composed of four kind of cells। हम लोग अभी जस्ट पढ़े जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम ट्रैकिड एंड जाइलम फाइबर। ओके, अब हम लोग वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है जाइलम वेसल। जाइलम वेसल, जाइलम वेसल जो है इसका और एक नाम बोला जाता है ट्रैकिया। ट्रैकिया। ओके, सबसे पहले जानेंगे जाइलम वेसल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये किस तरह से फंक्शन को परफॉर्म करता है। द सेल्स ऑफ वेसल, द सेल्स ऑफ वेसल्स आर प्लेस्ड वन अपॉन द अदर। जाइलम वेसल जो है एक के ऊपर एक दूसरा प्लेस्ड होता है। क्यों? क्योंकि या तो इसका एंड वॉल कंप्लीटली डिसॉल्व होता है। एंड वॉल जैसे एक के ऊपर एक जाइलम है, मान लो ये दोनों मेरा जाइलम है, तो एक के ऊपर एक जो है, तो दोनों के बीच जो एंड वॉल है वो कंप्लीटली या तो डिसॉल्व होता है या तो उसमें परफोरेशन होता है। ठीक है, अपॉन अदर एंड देयर एंड वॉल्स आर आइदर एब्सेंट। उसका एंड वॉल या तो कंप्लीटली एब्सेंट होता है और पोजेस परफोरेशन, या उसमें क्या हो रहा है, परफोरेशन हो रहा है। परफोरेशन मतलब छोटे छोटे पोर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट दे फॉर्म या दीज फॉर्म, जाइलम वेसल, दीज फॉर्म long tubular channels। ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक चैनल फॉर्म करता है। ठीक है, फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम root tip to the top of the plant। लेकिन जाइलम वेसल
जो 3 तरह का वस्कुलर प्लांट्स है, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इसमें सिर्फ एंजियोस्पर्म में मौजूद रहता है. दीज आर ओनली फाउंड इन एंजियोस्पर्म. अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देख लो. जैसे ये है, ठीक है, तो इसका एंड वॉल है. ठीक है, तो इनके बीच जो एंड वॉल है, ये एंड वॉल पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है. तो एंड वॉल पूरी तरह से डिसॉल्व होने से ये जो जाइलम वेसल है एक कंटिन्यूअस ट्यूब की तरह काम करता है और आसानी से जो पानी है वो रूट के टिप से टॉप ऑफ द प्लांट तक मूव करता है. ठीक है, जाइलम वेसल का जो सेल वॉल है ये सेलुलोज और लिग्निन से बनता है. किससे बनता है? सेलुलोज एंड लिग्निन. तो ये हो गया जाइलम वेसल का स्ट्रक्चर. और ये सिर्फ किस में पाया जाता है? एंजियोस्पर्म में, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में. यहां तक समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है जाइलम वेसल के पास? ट्रैकीड. सेकेंड इज ट्रैकीड. सबसे पहले ट्रैकीड आर इलोंगेटेड ट्यूब लाइक. दीज आर इलोंगेटेड यानी फैला हुआ, ट्यूब लाइक डेड सेल्स. ट्यूब लाइक है लेकिन डेड सेल्स है. डेड सेल्स विथ ऑब्लिक एंड वॉल. इसका जो एंड वॉल है वो क्या है? ऑब्लिक है. ठीक है, तो ट्रैकीड इलोंगेटेड है, ट्यूब जैसा है देखने में, बट ये सभी डेड सेल्स हैं. और इसका एंड वॉल कैसा है? ऑब्लिक एंड वॉल. ठीक है, उसके बाद द एंड वॉल, ठीक है, द एंड वॉल रिमेन इंटैक्ट है एंड पोजेस परफोरेशन. पोजेस परफोरेशन नहीं, इसको लिखो बॉर्डर्ड पिट. पोजेस क्या करता है? बॉर्डर्ड पिट. इसको अच्छे से लिख देते हैं. पोजेस बॉर्डर्ड पिट. अब अगर हम ट्रैकीड का ट्रांसवर्स सेक्शन करें, मतलब हॉरिजेंटली इसको काटें, तो इट अपीयर एंगुलर और पॉलीगोनल इन शेप. इन ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है, दे यूजुअली अपीयर एंगुलर और पॉलीगोनल इन शेप. ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन में जब देखा गया ट्रैकीड को, ये या तो एंगुलर या तो पॉलीगोनल शेप का दिखा. ठीक है, अब नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? तीसरा है जाइलम फाइबर. क्योंकि शुरू से 3 डेड टिश्यू को पढ़ लो. जाइलम वेसल भी डेड है, जाइलम ट्रैकीड भी डेड है और जाइलम फाइबर भी डेड है. क्योंकि फाइबर किसका पार्ट है? स्क्लेरेनकाइमा का. इन द प्रीवियस क्लास वी ऑलरेडी स्टडीड स्क्लेरेनकाइमा. दीज आर डेड सेल्स एंड दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. ठीक है, तो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे जाइलम फाइबर.
यहां तक समझ आ गया ना? देखो, जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर क्या होगा? These are lignified fiber present in the xylem. These are lignified fiber. Lignified fiber present in the xylem. ये लिग्निफाइड फाइबर है, मतलब इसका जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ लिग्निन, और लिग्निन का डिपोजिशन इतना ज्यादा होता है कि इनके अंदर सेल के बीच में जो कैविटी होता है, खाली जगह होता है, इट इज आइदर एब्सेंट और मिनिमम, ना के बराबर होता है खाली जगह। तो दे आर लिग्निफाइड फाइबर, मतलब इसका सेल वॉल पूरी तरह से लिग्निन से बना हुआ है, प्रेजेंट इन द जाइलम। ठीक है, अब क्या होगा? विच इट प्रोवाइड अभी बताए थे मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी, ठीक है। फोर्थ में आओ, ये ओनली लिविंग सेल है, इसका नाम क्या होगा? जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा क्या है? दीज आर लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल, दीज आर लिविंग, अभी तक जितना पढ़े थे डेट था, यह है लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल। तो पैरेन्काइमा तो पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं, लिविंग सेल है पैरेन्काइमेटस सेल। इसका काम क्या है? ठीक है, these help in lateral conduction, lateral मतलब साइड वाइज, प्लांट के ब्रांचेस भी तो होते हैं, तो ब्रांच में भी कंडक्शन करना पड़ेगा वाटर और मिनरल का, वो कौन करेगा? जाइलम पैरेन्काइमा। दे हेल्प्स इन लैटरल कंडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट and storage of फूड रिजर्व, और साथ ही साथ फूड रिजर्व को स्टोर भी करेगा। कौन? जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये सबसे पहले लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल है। इसका मेन फंक्शन क्या है जाइलम पैरेन्काइमा का? लैटरल कंडक्शन, साइड वाइज कंडक्शन करेगा ऑर्गेनिक सॉल्यूट का, साथ ही साथ फूड रिजर्व को स्टोर करेगा। कौन? जाइलम पैरेन्काइमा। अब देखो ट्रैकिड का शेप कैसा होगा? इस तरह से, ठीक है, और इसमें इस तरह से पोर्स होगा, बॉर्डर पिट्स, ठीक है। और जो तुम्हारा जाइलम पैरेन्काइमा है, ये तो ट्रैकिड हो गया, ये बॉर्डर पिट्स हो गया, और इंड वॉल में लिग्निन का और सेलुलोज का डिपोजिशन है। हाँ, क्या हुआ? अब जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल है, तो हम लोग चारों कंपोनेंट को जान गए कि जाइलम में 4 कंपोनेंट है, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम ट्रैकिड और जाइलम पैरेन्काइमा, जिसमें से जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकिड, जाइलम फाइबर डेड सेल है, जबकि जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल है। नेक्स्ट, जाइलम वेसल सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, इसलिए जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसी में ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, जबकि ट्रैकिड वाटर कंडक्टिंग टिश्यू के रूप में काम करता है जिम्नोस्पर्म में भी और टेरिडोफाइट्स में भी। तो यहां पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं ट्रैकिड्स में, इट इज फाउंड इन जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स। ये एक और पॉइंट, ठीक है। तो यहां तक सभी को समझ आया?
सभी के लिए क्लियर है ये कंसेप्ट जाइलम का? ठीक है, अब हम लोग इसका फंक्शन जानेंगे। ठीक है, जाइलम करता क्या ये तो हम लोग समझ ही गए। इसका मेन फंक्शन क्या है? वाटर और मिनरल को प्लांट के रूट से लेके प्लांट के टॉप तक पहुंचाना। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ जाइलम। फंक्शन ऑफ जाइलम। फंक्शन ऑफ जाइलम देखो, सबसे पहले है जाइलम इज अ मेजर कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट। जाइलम is the major water conducting tissue of किसका? वस्कुलर प्लांट्स का। वस्कुलर प्लांट्स वैसे प्लांट्स को कहा जाता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। दोज प्लांट्स विच कंटेन जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड वस्कुलर प्लांट्स। So xylem is the major water conducting tissue of vascular plants and it shows unidirectional movement. It shows unidirectional movement of water and minerals. It shows unidirectional movement of water and mineral, that is from root tip to the top of the plant, to the top of the plant. तो जाइलम क्या करता है? वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, पहले ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ये किस तरह का मूवमेंट शो करता है? हमेशा यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है। हमेशा रूट टिप से टॉप ऑफ द प्लांट तक जाता है। प्लांट के टॉप से रूट टिप में जाइलम कभी भी वाटर को कंडक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, दूसरा फंक्शन, इट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ to the plants. It gives mechanical strength to the plants. ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ जब ये प्रोवाइड करता है, किसके द्वारा करता है? जाइलम फाइबर के द्वारा। बिकॉज जाइलम फाइबर आर अ स्ट्रेनकाइमेटस टिश्यू विच कंटेन अ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड दे आर डेड सेल। तो ये हो गया जाइलम का फंक्शन। ये पहला था और ये दूसरा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लोएम। ठीक है, देखो पहले हम लोग फ्लोएम का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। फ्लोएम, फ्लोएम का दूसरा नाम है बास्ट। जाइलम का दूसरा नाम था उल्ट। अब फ्लोएम इज द चीफ, फ्लोएम इज द चीफ chief food conducting tissues of the vascular plants. जाइलम क्या था? चीफ वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। फ्लोएम हो गया चीफ फूड कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट, द फ्लोएम कंपोज्ड ऑफ, फ्लोएम में 4 तरह का सेल है। सीप ट्यूब, सेकेंड कंपेनियन सेल,
थर्ड फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, एंड फोर्थ फ्लोएम फाइबर. Among these four, phloem fiber is only the dead cell. Otherwise, all these three are living. Now we go through each and every cell, that is what is their structure and how they perform the function of food transfer. ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग सेकेंड में पढ़ेंगे फ्लोएम यानी बास्ट. ठीक है. फ्लोएम का पहला क्या है? सीप ट्यूब. सीप ट्यूब्स. सबसे पहले सीप ट्यूब जो है सिलेंडर स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. दीज आर slender tube like structure, tube like structure. ठीक है. composed of elongated, composed of इससे बना हुआ है composed of elongated, elongated मतलब फैला हुआ, composed of elongated thin walled cell, thin walled cells placed end to end, placed end to end. यहां तक सुनने में लगा कि एकदम जाइलम वेसल जैसा है, पर बहुत बड़ा अंतर है. जाइलम वेसल का एंड वॉल बेसिकली एब्सेंट होता है. यहां पे जो सीप ट्यूब है इसका जो एंड वॉल, जैसे मान लो ये पाइप है तो ये दोनों का ये एंड वॉल है, ये इधर भी अपर एंड वॉल, ये लोअर एंड वॉल. तो यहाँ पे जो एंड वॉल होगा सीप ट्यूब का ये कंप्लीटली गायब नहीं होगा, कंप्लीटली एब्सेंट नहीं होगा. यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स पाए जाएंगे सीप ट्यूब में और उसको बोलते हैं सीप प्लेट. और सीप प्लेट में जो पोर्स है इसी पोर के थ्रू फूड का कंडक्शन होगा टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन. ठीक है. नेक्स्ट लिखेंगे देयर एंड वॉल्स आर perforated by several pores and are called, और उसको क्या कहा जाता है? and are called seep plates, seep plates. ठीक है. अब जाइलम में, ठीक है, एक आरबीसी ऑफ मैमल, मैमल का जो आरबीसी है वो जब मैच्योर होता है तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है. दूसरा सीप ट्यूब, फ्लोएम का जो सीप ट्यूब है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है. ये सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है. और सीप ट्यूब नहीं होने के बावजूद बोथ आरबीसी ऑफ मैमल या मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल एंड सीप ट्यूब ऑफ फ्लोएम आर लिविंग सेल. ओके. नेक्स्ट लिखेंगे द न्यूक्लियस ऑफ सीप ट्यूब आर एब्सेंट. सीप ट्यूब में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. ठीक है. दैट इज दे डीजेनरेट, वो नष्ट हो जाता है. कब? एट मैच्योरिटी. सेम आरबीसी वाला केस है. मैच्योर आरबीसी में भी न्यूक्लियस डीजेनरेट हो जाता है. ठीक है. उसके बाद हाउएवर साइटोप्लाज्म यानी लिविंग मास, साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट. ओके. इन द मैच्योर सेल्स. ठीक है. तो क्या हुआ? न्यूक्लियस जो है वो सीप ट्यूब में एब्सेंट है. किस स्टेट में? जब वो मैच्योर हो जाता है. क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस डीजेनरेट कर जाता है. लेकिन हाउएवर छोड़ दो, बट साइटोप्लाज्म इज
प्रेजेंट. ओके, नेक्स्ट होगा साइटोप्लाज्म जो है सीप ट्यूब में, इट ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ थिन लाइनिंग as the central position is occupied by big central vacuole. Cytoplasm is present in the form of thin lining. Cytoplasm present है in the form of thin lining enclosing a big central vacuole. Enclosing a big central vacuole. दूसरा कंपेनियन सेल. कंपेनियन सेल. कंपेनियन सेल क्या होगा? दीज आर लिविंग सेल्स. ठीक है, यूजुअली एसोसिएटेड विद द सीप ट्यूब. दीज आर लिविंग सेल्स यूजुअली एसोसिएटेड विथ, यानी जुड़ा हुआ किससे है? सीप ट्यूब से. सीप ट्यूब से. और सीप ट्यूब में तो न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन कंपेनियन सेल जो लिविंग है इसमें साइटोप्लाज्म के साथ साथ न्यूक्लियस भी मौजूद है. न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन कंपेनियन सेल, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सीप ट्यूब. ओके, नेक्स्ट, दीज आर स्मॉल थिन वॉल्ड सेल्स. ये जो तुम्हारा कंपेनियन सेल है, दीज आर स्मॉल थिन वॉल्ड सेल्स containing dense and very active cytoplasm. ये कंटेन करता है डेंस यानी घना एंड वेरी एक्टिव साइटोप्लाज्म विथ लार्ज इलोंगेटेड न्यूक्लियस. with large elongated nucleus. Large elongated nucleus. नेक्स्ट, बोला जा रहा है कि जो कंपेनियन सेल है ये इसलिए कहा गया है बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द सीप ट्यूब, क्योंकि ये हमेशा सीप ट्यूब से कनेक्टेड होता है विथ न्यूमरस प्लाज्मोडेस्माटा. प्लस सीप ट्यूब के अंदर जो प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन होता है ताकि कोई भी फूड आसानी से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर हो, दैट प्रेशर ग्रेडियंट इज मेंटेन्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन सेल. ठीक है, इट इज कनेक्टेड टू सीप ट्यूब. It is connected to seep tube with numerous plasmodesmata. It is connected to seep tube with numerous plasmodesmata. ठीक है, ये हो गया सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल का डिटेल. अब देखो उसको स्ट्रक्चर से भी समझा देते. ये हो गया सीप ट्यूब. ठीक है, ये इसका एंड वॉल. अब एंड वॉल में क्या होगा? छोटे छोटे पोर्स होंगे. देख रहे हो परफोरेशन हो रहा है. तो ये जो परफोरेशन हो रहा है इस स्ट्रक्चर को ही कहा जाता है सीप प्लेट. क्या कहा जाता है? सीप प्लेट. इसके बीच में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है जिसको हम सी भी लिखें, और इसके चारों ओर थिन साइटोप्लाज्म है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं है. अब इसी से अटैच है एक इलोंगेटेड थिन वॉल सेल जिसको क्या कहा गया? जिसको कहा गया कंपेनियन सेल. कंपेनियन सेल में डेंस साइटोप्लाज्म है और
न्यूक्लियस, ठीक है। और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है सेवरल चैनल से, जिसको कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। ये हो गया साइटोप्लाज्मिक चैनल, इसको हो गया प्लाज्मोडेस्माटा, और इसलिए इसको कंपेनियन सेल कहा गया, ठीक है। तो ये हो गया, इस स्ट्रक्चर को कहा गया, ठीक है, इसको कहा गया सीप ट्यूब। क्या कहा गया? सीप ट्यूब। लेकिन याद रखना कि सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल ये सिर्फ इट इज ओनली फाउंड इन एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में इन प्लेस ऑफ सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल व्हाट इज फाउंड? सीप सेल। टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में सीप सेल होता है, जबकि सिर्फ एंजियोस्पर्म में सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल होता है, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? क्लियर? पूर्वी, विक्की, ठीक है। अब तीसरा क्या है इसमें? थर्ड है फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, whether it is present in xylem or phloem, it perform lateral conduction। क्या परफॉर्म करेगा? लैटरल कंडक्शन, मतलब साइड वाइज फूड या वाटर या मिनरल को ट्रांसफर करेगा, वेदर इट इज अ जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा, तो जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है ये क्या करेगा? दीज आर थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स। दीज आर थिन वॉल्ड living cells. These are thin walled living cells of phloem. Now इसका दो फंक्शन है, पहला स्लो लैटरल कंडक्शन ऑफ फूड और दूसरा स्टोरेज ऑफ फूड। These perform स्लो lateral conduction of food, slow lateral conduction of food and also storage of food, storage of food। देखो जैसे ये प्लांट है तो अप डाउन तो ठीक है, लेकिन इसके साइड में भी तो ब्रांचेस हैं, तो साइड वाइज ब्रांचेस को फूड कौन सप्लाई करेगा? पैरेन्काइमा। और जब साइड वाइज ट्रांसफर होता है दैट इज कॉल्ड लैटरल कंडक्शन। एंड ऑल्सो स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड में भी ये रोल प्ले करता है। कौन? फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब आ जाओ फोर्थ। फोर्थ क्या है? फ्लोएम फाइबर। इट इज द ओनली डेड टिश्यू, सॉरी डेड सेल फाउंड इन फ्लोएम। ये एकमात्र डेड टिश्यू है या डेड सेल है जो फ्लोएम फाइबर में पाया जाता है। लिखेंगे these are thick walled, ठीक है, these are thick walled elongated, these are thick walled elongated spindle shaped dead cell, spindle shaped, ठीक है, dead cell, spindle shaped dead cell, ठीक है, विच पोजेस नैरो ल्यूमेन। एक्चुअल ल्यूमेन ना के बराबर होता है, ल्यूमेन का मतलब खाली जगह। विच पोजेस नैरो ल्यूमेन, हम ल्यूमेन को कैविटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये प्लांट को या फ्लोएम को, जिसको भी बोलो, प्रोवाइड क्या कर रहा है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है।
ये जो फाइबर है जिसको हम बोलते हैं फ्लोएम फाइबर, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम जूट, हेम्प, फ्लेक्स, ठीक है, जो कि इकोनॉमिक वैल्यू का है। अब हम लोग जानेंगे कि फ्लोएम का फंक्शन क्या है। ये तो समझ आ गया कि फ्लोएम फाइबर एक थिक वॉल्ड, इलोंगेटेड, फैला हुआ स्पिंडल शेप्ड सेल है, ठीक है, और वो डेड इन नेचर है, और इसके पास जो खाली जगह है इन बिटवीन द सेल दैट इज नैरो। अब ये काम क्या करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फंक्शन देखो, फंक्शन ऑफ फ्लोएम, फंक्शन ऑफ फ्लोएम, पहला फंक्शन क्या होगा? ठीक है, इट प्रोवाइड फूड फ्रॉम सोर्स। सोर्स का मतलब जहां पे फूड प्रेजेंट है, टू द सिंक। सिंक का मतलब विच नीड फूड, ठीक है, इन बाई डायरेक्शनल वे, इन बाई डायरेक्शनल वे, मतलब ऊपर नीचे जहां भी जरूरत है वहां पे ये प्रोड्यूस करता है, सॉरी फूड को ट्रांसफर करता है। जाइलम का एक कंपल्शन था, वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करेगा। कैसे? रूट टिप टू द टॉप ऑफ द प्लांट। ऐसा कोई भी कंपल्शन, ऐसा कोई भी मजबूरी फ्लोएम के साथ नहीं है। दे कैन ट्रांसफर द फूड टू दैट पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर इट इज नीडेड, ठीक है। बेसिक सोर्स ऑफ फूड स्टोरेज इज लीफ, बट आफ्टर दैट द सोर्स एंड द सिंक पोजिशन। सोर्स मतलब जहां पे फूड स्टोर है, और सिंक मतलब जिसको फूड चाहिए डेवलपमेंट के लिए, वो लगातार प्लांट में चेंज होगा। एंड अकॉर्डिंग टू दैट ये फ्लोएम उसको ट्रांसफर करेगा, ठीक है, बाय हेल्प ऑफ सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल इन फ्लावरिंग प्लांट एंड सीप सेल इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? क्लियर? यस सर। किसी को पूछना है कुछ क्वेश्चन? गर्ल्स में कुछ आवाज आ रहा था, पूछना है क्या? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। नहीं ना? ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।